परम पूज्य गुरुदेव को नमन। करुणा की प्रतिमूर्ति संत तुकाराम। सच्चे संत पीड़ित मानवता की पीड़ा को अपनी आत्मा में सच्चाई के साथ अनुभव करते हैं और मानव मात्र की पीड़ा को दूर करने हेतु व्याकुल हो जाते हैं। वे दूसरों की पीड़ा को गहराई से अनुभव करते हैं क्योंकि भगवत प्राप्त संत स्वयं को सब में और सबको स्वयं में देख पाते हैं। वे सभी जीवों में भगवान को ही देखते हैं। वे अपनी निजी सुख सुविधा, परिजन, प्रियजन आदि के प्रति मोह से मुक्त होते हैं क्योंकि उन्हें यह सारा संसार ही अपना प्रियजन परिजन जान पड़ता है। उनकी भगवत भक्ति का उद्देश्य भी निज का कल्याण नहीं बल्कि जन कल्याण में होता है। संत तुकाराम भी उन्हीं संतों में एक रहे हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर स्वयं को समाज की सेवा में तिल तिल कला दिया। संसार की सुख शांति के लिए ही उन्होंने भगवान की भक्ति की और उसी के लिए जिए तथा मरे। उन्हें अपनी व्यक्तिगत सुख शांति सिद्धि समृद्धि अथवा मोक्ष आदि की कोई इच्छा नहीं थी। महाराष्ट्र के पूना में इंद्रायणी नदी के तट पर देहू नामक ग्राम में जन्मे संत तुकाराम अपने तप त्याग तथा परमार्थ साधन से अपने में ब्राह्मणत्व उत्पन्न कर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हेतु जिए और मरे। पहले पहल जब इन्होंने भगवत भजन तथा पूजा पाठ प्रारंभ किया तो गांव के रूढ़िवादी व जातिवादी दृष्टिकोण के लोगों ने इनका घोर विरोध किया और इनको तरह तरह के त्रास दिए, किंतु भगवत भक्ति भगवत भजन का रस अनुभव कर लेने वाले संत तुकाराम तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे रूढ़िवादियों का तिरस्कार एवं दंड सहन करते हुए भी भगवत भक्ति भगवत भजन में लगे रहे। संत तुकाराम ये अच्छी तरह समझते थे कि रूढ़िवादियों के पास विवेक की कमी होती है, अतः वे उलझने वाद विवाद प्रतिवाद करने में अपना मन व समय खराब करने की बजाय भगवत भक्ति में लगे रहना ही श्रेष्ठकर समझते थे। संत तुकाराम सब कुछ शांतिपूर्वक सहते रहे एवं कभी भी भगवत भक्ति से विचलित न हुए। एक बार कुछ लोगों ने उन्हें गांव से बाहर निकालकर गांव में उनका प्रवेश वर्जित कर दिया। इस अकारण निर्वासन के बावजूद भी वे गांव के बाहर एक शिला पर बैठे हुए 13 दिन तक भगवत भजन करते रहे। संत तुकाराम का ऐसा घोर तप देखकर विरोधी शर्मिंदा हुए और उन्हें एक सच्चा परमात्मा मानकर उन पर अत्याचार करना बंद कर दिया। भजन के प्रभाव से भगवान की अनुकंपा देखकर संत तुकाराम का ध्यान और अधिक भगवान की ओर लग गया। वे जो भगवान में तन्मय होते गए त्यों उनके हृदय में अहिंसा, सत्य तथा जनसेवा के भाव बढ़ते चले गए, जिससे दिन दुखियों की सेवा करना उनके भगवत भजन का एक विशेष अंग बन गया। वे राह चलते राहगीरों के सिर का बोझ अपने सिर पर ले लेते और उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देते। किसानों के खेतों की रखवाली करते, उन्हें खेत जोतने बीज बोने में मदद करते, किसी के बैलों तथा किसी की गायों के लिए घास काट लाते और उन्हें अपने हाथ से ही बड़े प्रेम से खिलाते हैं। वे तीर्थ यात्रियों के सूजे हुए पैरों को अपने हाथ से धोती और घंटों तक उनकी सिकाई करते। वे पैदल गांव-गांव की यात्रा करते और जहां भी किसी रोगी, अपाहिज, अनाथ, दिन दुखी को देखते वहीं रम जाते और दिन रात उनकी सेवा करते। वे ऐसा इसलिए कर पाते क्योंकि वे सब में नारायण को देखते, भगवान को देखते, स्वयं को देखते। इस प्रकार संत तुकाराम की भगवत भक्ति और जनसेवा प्रगाढ़ से प्रगाढ़ और गहरी होती गई। वे भगवान के प्रेम में, प्रीत में मगन होते गए, भगवान के ध्यान में मग्न, ध्यान में लीन होते गए और अंततः उन्हें सच्ची भक्ति के फलस्वरूप भगवत प्राप्ति हुई। उन्हें भगवान ने दर्शन दिए। भगवत प्राप्ति होने से उन्हें हृदय में, आत्मा में अलौकिक आनंद, ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। वे सदैव उसी दिव्य भावावेश में रहने लगे और भगवत भजन करते रहे। धीरे धीरे उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनके उपदेश और कीर्तन भजन देखने सुनने आने लगे। गांव के सभी जाति वर्ण के लोग भ्रातृत्व भाव से आपस में सप्रेम उत्पन्न हो गया कि पूरा का पूरा गांव एक परिवार की तरह दिखने लगा। जहाँ पहले लड़ाई झगड़े होते रहते थे वहाँ प्रेम की गंगा बहने लगी। संत तुकाराम लोगों को भक्ति का उपदेश देती, त्याग और विराग की प्रेरणा करती, किंतु उनके त्याग का मार्ग निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति था।
वे कभी भी किसी को अपने कर्तव्य का त्याग कर भजन कीर्तन करते रहने को नहीं कहते, बल्कि अपना स्वधर्म स्व कर्तव्य निभाते हुए, कर्तव्य कर्म करते हुए भगवत भक्ति भगवत भजन करने को कहते। धीरे धीरे तुकाराम की कीर्ति पूरे महाराष्ट्र में फैल गई। एक बार छत्रपति शिवाजी उनके दर्शन के लिए आए और उनका कीर्तन सुनकर सारा राजकाज छोड़कर बैरागी होने को तैयार हो गए। किंतु संत तुकाराम ने उन्हें प्रवृत्ति मार्ग का सच्चा स्वरूप समझाकर अपना कर्तव्य कर्म तथा भगवत भक्ति दोनों करते रहने की प्रेरणा दी। वे जानते थे कि निवृत्ति एक विशेष प्रकार के संस्कार वाले लोगों के लिए संभव है। यह सभी प्रकार के लोगों के लिए न तो उपयोगी है और न ही अनिवार्य। साधारण स्थिति के लोग तो निवृत्ति मार्गी बनकर और भी भटक जाते हैं। कई जन्मों की साधना से उपजी वैराग्य की भावना, वैराग्य के संस्कार से उत्पन्न होने के कारण ही कुछ लोग जन्मजात वैरागी होते हैं और निवृत्ति मार्गी होते हैं। इस प्रकार संत तुकाराम 43 वर्ष की आयु तक महाराष्ट्र में जन जन में स्वधर्म व भगवत भक्ति की ज्योति जलाकर नव जीवन का जागरण कर लोगों में नई चेतना जगा करके एक दिन स्वयं कीर्तन करते करते परमधाम चले गए। सचमुच त्याग, तपस्या और करुणा की प्रतिमूर्ति थे संत तुकाराम। सभी को प्रणाम।